नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। तो शुरू करते हैं पुस्तक संकल्प शक्ति, जो कि स्वेट मार्डन जी ने लिखी है। उसका चैप्टर नंबर 9। टॉपिक है धैर्यवान बनो। कोई भी कार्य केवल उसी दशा में पूरा हो सकता है जब उसे करने में थकावट का अनुभव न हो। हर प्रकार के अनुचित व्यय बंद कर दो, फिर तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम पहले से कहीं अधिक कार्य कर सकते हो। बहुत से चतुर तथा उत्साही युवकों को यह अनुमान ही नहीं होता कि वे कितनी तीव्रता से अपनी व्यवहार शक्ति नष्ट कर देते हैं। वे अपने अंदर भरे ईंधन को व्यर्थ भी झंझटे मोल लेकर बहुत जल्दी फूंक देते हैं। उनकी अंदरूनी आग इतनी तेज होती है कि सारा उत्साह कुछ पलों में ही वाष्पित हो जाता है। ऐसे युवक जिनके अंदर असीमित उत्साह है, उन्हें चाहिए कि वे इसको थोड़ा संतुलितावस्था में लाएं। अत्यधिक उत्साह चिंतन समाप्त कर देता है, परंतु किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए चिंतन भी तो जरूरी है। ऐसे साहसी युवक अत्यंत सामर्थ्यवान और उत्साही होते हैं, परंतु उनकी गति अत्यंत तीव्र होती है। वे इस तीव्र गति को इतनी जल्दी समाप्त कर देते हैं जितनी तेजी से वह पैदा नहीं हो सकती। सारी गति का व्यर्थ में ही नाश कर देने के बाद उनकी आंखें उस समय खुलती हैं जब वह गतिहीन और शिथिल हो जाते हैं। अब स्थिति यह है कि गति के सदुपयोग का समय है और उनके पास तो ऊर्जा रह ही नहीं गई। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि शारीरिक गति और विकास के लिए धैर्य का कितना महत्व है, दृढ़ता का कितना दारोमदार होता है। काम करना अच्छी बात है, परंतु धैर्य के साथ परिश्रम करना अति आवश्यक है। यदि दिन को नहीं तो कम से कम रात को तो अपनी मानसिक मशीन की गति मध्यम रखना अति आवश्यक है। परंतु आज समय की दौड़ और हर किसी से आगे निकल जाने की होड़ में तो धैर्य किताबी की शब्द बनकर पन्नों के बीच दब गया है। इस तरह की बेसिर पैर की भाग दौड़ में हमारे अवयव समय से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। हम अपनी शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक क्षमता से भी हाथ धो बैठते हैं। एक औसत दर्जे के अमेरिकन को ही ले लीजिए। जब वह कभी भी लिफ्ट की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है, उसको ध्यान से देखिए। यह समय ऐसा है जब वास्तव में धैर्य की आवश्यकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करता। वह तो बेचैनी से इधर उधर टहलता मिलेगा, तो कभी बटन को दबाकर हथेलियों को मलता मिलेगा। बिना कारण ही उसका चेहरा चिंता से भर जाएगा। माथे पर सलवटें पड़ जाएंगी और भवें तन जाएंगी। ऐसा लगेगा मानो सारे साम्राज्य का बोझ अकेले उसके कंधों पर आ पड़ा हो। सभी चिंतित और दुखी व्यक्तियों का एक ही मनोविज्ञान होता है। वह तेज तेज इधर से उधर टहलता मिलेगा, हाथ की घड़ी को बार बार ताकता मिलेगा या फिर मूंछों पर ताव देगा, जबकि कहीं कहीं पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। उसे तो अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़कर निश्चिंतता अपना लेनी चाहिए। कोई काम नहीं कर रहा होता, फिर भी अपनी ज्ञानेंद्रियों को तनाव में रखता है। इन हरकतों से वह व्यर्थ में ही अपनी शक्तियों का नाश कर रहा है। कुछ लोगों को लगातार कुछ न कुछ करने की सनक सवार हो जाती है। पुनः शांत बैठना तो उनके लिए संभव ही नहीं। वे रेल और बस में भी बैठेंगे तो शांत नहीं बैठ सकते। जब तक गाड़ी अपने अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच जाती, वे कभी खड़े होकर, कभी बाहर झांककर, तो कभी धक्के देते हुए प्लेटफॉर्म पर उतर उतर कर अपने साथ साथ दूसरों को भी कष्ट देते रहते हैं। यदि वे बैठे भी रहेंगे तो एकदम तने, जिससे उनके चेहरे की नसें फूल जाती हैं, माथे पर त्योरियां चढ़ जाती हैं और चेहरा चिंता से भर जाता है। इस तरह से ऐसे लोग जब दफ्तर अथवा अपने व्यापार तक पहुंचते हैं, तब सारी शक्तियों का नाश रास्ते में कर चुके होते हैं। व्यापारी ऐसे भी दिखते हैं कि भोजन करते समय भी धैर्य से काम नहीं लेते,
मुंह में ग्रास ठूसते जाते हैं और दृष्टि होती है अखबार पर। शायद धैर्य रखकर किसी कार्य को करने को वह समय की बर्बादी की संज्ञा देते हैं। इसी बीच यदि कोई मिलने जुलने वाला आ जाता है तो उसकी स्थिति सचमुच हास्यप्रद हो जाती है। फिर एक दिन अकस्मात ही डॉक्टर उसे यह परामर्श दे देता है कि लगातार 1 सप्ताह तक बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़े रहो, क्योंकि उसे उच्च रक्तचाप, जल्दी जल्दी घबरा जाने और चिंता व तनाव के मनोवैज्ञानिक रोग घेर लेते हैं। वे अपने रोगों को देखकर आश्चर्यचकित है कि मुझे यह सब कैसे हो गया, मैं तो अभी युवावस्था में हूँ। परंतु वे यह मानने को कदापि तैयार नहीं होते कि अपने रोगों के जिम्मेवार स्वयं वे ही हैं। हर घड़ी जल्दबाजी और घबराहट मनुष्य के पौरुष को समाप्त कर देता है। उसकी ज्ञानेंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। उसकी शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य काम करने से विवश हो जाते हैं। किसी भी कार्य को इस प्रकार करना चाहिए कि जितनी मानसिक शक्ति व सामर्थ्य है वह सब क्षतिग्रस्त न हो। सारे विचार और योजनाएं केंद्रित हों। आपकी जल्दबाजी को आपका शरीर एक सीमा तक ही स्वीकार कर सकता है। याद रखिए कि एक दिन वह आता है जब आपका एक एक अंग कार्य के बोझ से तंग आकर हड़ताल करना शुरू कर देगा और आपको तब महीनों और वर्षों तक कोमल बिस्तर पर आराम की चेतावनी भी दी जा सकती है। यदि आपको किसी बीमारी संबंधी या अपने माता पिता, भाई बहन की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है तो इस कार्य को पूरी एकाग्रता और धैर्य से कीजिए। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यह कार्य आपकी महत्वाकांक्षाओं के मार्ग में पत्थर है, आपके समय को नष्ट करने वाले हैं, परंतु अपने कर्तव्यों के निर्वाह में धैर्य से काम लीजिए। आपके कोई कार्य किसी की मदद कर देने अथवा सहयोग कर देने से कभी भी नहीं रुकेंगे। ऐसा सोचना भी स्वार्थ है। आपके हाथों से हाथ मिलाकर कितने लोग आपको भी सहयोग करेंगे और संभव है कि जो कार्य महीनों में होने वाला है वह कुछ ही दिनों में पूरा हो जाए। यह मत भूलिए कि यदि आप किसी को सहयोग देंगे तो ही आपको भी सहयोग मिलेगा। इसलिए धैर्य के साथ प्रत्येक बिंदु पर ध्यान दीजिए और सबके लिए सोचिए। एडिसन, जो इतना बड़ा आविष्कारक माना जाता है, जिसकी खोजों का आज संपूर्ण विश्व ऋणी है, उनके पीछे रहस्य है उसका प्रतिभापूर्ण मस्तिष्क और धैर्य। उसके कितने प्रयोग असफल रहे, कितनी कितनी दुर्घटनाएं उसके साथ हो गईं। उस समय का हर वैज्ञानिक उसे सनकी या पागल कहने लगा, परंतु उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वह बड़े ही इत्मीनान से एक के बाद दूसरा प्रयोग करता रहा और अंत में सफलता ने स्वयं उसके कदमों को चूम लिया। बचपन से ही बालकों को धैर्यपूर्वक जीने की प्रेरणा दें। अक्सर बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते, फिर भी अभिभावक उनसे बड़ी बेतुकी आशाएं करने लग जाते हैं। कभी कभी तो बड़ी जल्दबाजी में वे कापियां उठाकर उनके गृह कार्य भी स्वयं ही पूरे कर देते हैं। उसके पीछे कहीं कक्षा में पिछड़ न जाए कि मनोवैज्ञानिकता है, परंतु यह अज्ञानता की सबसे विषैली सीमा है। आप अपनी जल्दबाजी के कारण अपने बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले उसे ध्यानपूर्वक देखें, उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण करें, फिर उसे उसी की रुचि की शिक्षा नीति के हिसाब से शिक्षा दिलवाएं। प्रेसिडेंट इलियट का कथन है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में हर्ष और प्रसन्नता का प्रदर्शन हो। हमारी शिक्षा प्रणाली तो जैसे दिन प्रतिदिन धैर्य खोती चली जा रही है। इसका एक सबसे बड़ा दोष है बालक को थोड़े ही समय में सारे ब्रह्मांड का ज्ञान दे देने की जल्दबाजी, जिससे प्रेरित होकर उसके वजन के बराबर या उससे भी भारी बस्ता उसकी पीठ पर लाद कर स्कूल भेज दिया जाता है और वहाँ तो उसको इतना कार्य दे दिया जाता है कि जो वह तो क्या उसके अभिभावक भी संपन्न नहीं करा सकते। यह एक अक्षम्य पाप है। हमारा आदर्श तो बालक के जीवन को मुखरित करना, उसे सुखद बनाना है। यदि हम योजनाबद्ध तरीके से उसकी भावनाओं को पूर्ण विकास देते हुए उसकी शक्ति एक बिंदु का भी बिना नाश किए हुए उसे शिक्षित करें तो निसंदेह विश्व का कोई बालक बेकार युवा नहीं बनेगा।
बेरोजगारी और असंतोष अपने आप ही लुप्त हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को निसंदेह ही बदलना होगा। इसके अनेक मूल्यों में भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। इस सिद्धांत से अनेक अनुदार लोग निश्चय ही नाक भौं चढ़ाएंगे, परंतु यदि हमें और सुखद परिणाम प्राप्त करने हैं तो ऐसे लोगों की परवाह किए बिना सब कुछ बदल देना होगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले अध्याय में।